Hello everyone, welcome to Law of Assumption Coaching. I hope you guys are doing awesome and I hope you guys had a great weekend. So आज के वीडियो में मुझसे एक दिन पहले किसी ने क्वेश्चन पूछा है अबाउट देयर सन्स हेल्थ। उनका एक छोटा सा बेटा है जिसकी हेल्थ का इशू रहता है। बहुत सारे एलोवे की टेक्निक उन्होंने ट्राई किया है बट समहाउ थिंग्स डिड नॉट वर्क आउट फॉर हर। तो आज उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा है कि इसको कैसे ठीक किया जा सकता है। आज हम इसके बारे में बात करेंगे। प्लस आई एम गोइंग टू टेक कपल ऑफ मोर क्वेश्चन और मुझे कुछ आपसे पर्सनली भी कोई बात कहनी है, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप इस चैनल से जुड़े हुए हैं काफ़ी दिनों से और आपके क्वेश्चंस के अगर आपको आंसर मिलते हैं तो प्लीज़ आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो देवनाथ जी का जो क्वेश्चन है उसको लेते हैं। वेल देवनाथ जी, अगर आपने पुराने कोई भी वीडियोज़ अगर देखे होते तो आपको एहसास हो जाता कि हर एक डिज़ायर, फिर वो चाहे 3D में आपकी कुछ भी रियलिटी के तौर पर दिखाई दे रही है, उसको इमेजिनेशन के सहायता से, उस इमेजिनल एक्ट के हेल्प से आप उसको 3D में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्योंकि नेविल गोडार्ड की जो टीचिंग है, जो कि लॉ ऑफ अजम्पशन है, इसमें आपने LOA लिखा है, मुझे नहीं पता ये LOA लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात कर रहे हैं आप या आप लॉ ऑफ अजम्पशन की बात कर रहे हैं, लेकिन लॉ ऑफ अजम्पशन में सब कुछ बहुत सिंपल है, विच इज़ इमेजिनेशन क्रिएट्स योर रियलिटी। यानी जो कुछ भी आप चीज़ों को इमेजिन करते हैं वही आपकी 3D रियलिटी में क्रिएट होता चला जाता है। क्यों? क्योंकि यू आर दी क्रिएटर ऑफ योर रियलिटी। आप ही करता धरता हैं अपनी लाइफ को क्रिएट करने के लिए। जो भी आपके थॉट्स या फीलिंग्स होती हैं उसके थ्रू आपका जो 3D वर्ल्ड है, यानी जो फिजिकल वर्ल्ड है, उसमें चीज़ें होती चली जाती हैं। और एवरीथिंग एंड एवरीवन इज यू पुश्ड आउट, अनदर कॉन्सेप्ट ऑफ नेविल गोडार्ड, जिसका मतलब ये है कि हर एक चीज़ आपकी इंटरनल रियलिटी, यानी जो इमेजिनल रियलिटी है आपकी, उस इमेजिनल रियलिटी से आपको 3D वर्ल्ड में चीज़ें फिजिकल लाइफ में दिखाई देंगी। तो जो कुछ भी आप अंदर सोचते हैं, जो कुछ भी आप अंदर बिलीव करते हैं अपनी लाइफ के बारे में, अपने आप के बारे में, अपने से रिलेटेड लोगों के बारे में, वही चीज़ें आपके 3D रियलिटी में जो कोई लोग आ रहे हैं उनके थ्रू, या जो कोई चीज़ें आपके साथ हो रही हैं उनके थ्रू आपको बार बार कंफर्म होती दिखाई देती हैं। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि एक छोटा सा एग्जांपल है यहाँ पर कि मेरी लाइफ में कोई चीज़ ठीक होती नहीं है, मैं थक चुका हूँ अपनी लाइफ से, या लाइफ में कहीं भी कुछ भी मैं हाथ डालता हूँ हमेशा मुझे निराशा ही हाथ लगती है, हमेशा मुझे नेगेटिव चीज़ें ही हाथ लगती हैं, ये आपका एक खुद का सेल्फ प्रोग्राम्ड चीज़ है। तो जब आपने इस लिमिटिंग बिलीफ को अपने अंदर क्रिएट करके रखा, बाहर की दुनिया में जो कोई भी लोग आपकी लाइफ में आएंगे, जो कोई भी सर्कमस्टांसेस आपकी लाइफ में बनेंगे, वो सब के सब आपको इस बात की पुष्टि करते मिलेंगे, यानी इस बात को कंफर्म करते मिलेंगे। ठीक है, तो हमने 3 बातें यहाँ पर, मैंने इसलिए ये बात रिपीट किया यहाँ पर क्योंकि मुझे लगता है आप नए हैं इस चैनल पर, और क्योंकि आपका क्वेश्चन जो था काफ़ी सीरियस था, तो आई थॉट आई शुड take your question and revert you back on the same. तो यहाँ पर आपने 3 बातें सीखी। नंबर 1 is कि you are the creator of your reality, that's number 1. Number 2 is your imagination creates a reality, that's number 2. And number 3 is whatever you create in your internal world, चाहे वो पॉजिटिव है चाहे वो नेगेटिव है, वो सारी की सारी चीज़ें आपकी लाइफ में सर्कमस्टांसेस के बेस पर, या किसी पर्सन के बेस पर, या किसी ऑब्जेक्ट के बेस पर, हर चीज़ आपको वो कंफर्म करती हुई 3D रियलिटी में दिखाई देती है। तो हमें काम कहाँ करना है? जब ये तीनों बातें आपने अच्छे से समझ लिया तो हमें काम करना है अपने इंटरनल वर्ल्ड पर, हमें काम करना है हमारी इमेजिनेशन पर। तो अब आते हैं बात आपके क्वेश्चन को लेकर कि आपने ये क्वेश्चन पूछा, भाई बेटे की तबीयत ठीक नहीं रहती है, उसको हेल्थ का इशू है। आपको कुछ नहीं करना है देवनाथ जी, आप आंखें बंद करिए and just imagine that you being the mother of your son, you are listening to this nice compliments from rest of the people. आप बहुत सारे लोगों से, जो आपके बहुत नियर एंड डियर वंस हैं, उनसे आप बात सुन रहे हैं ये कि भाई आपका बेटा तो बहुत ज़्यादा एक्टिव है, वी आर हम इसको देखते ही रहते हैं, वी आर सो हैप्पी टू सी हिम प्ले, इतना एक्टिव रहता है, इतना हेल्दी है, इतना क्यूट है, इतना हैप्पी बेटा है आपका, और ये बातें आप सुन रहे हैं। हाउ वुड यू फील एज अ पेरेंट ऑफ योर सन, जिसके बारे में इतनी अच्छी अच्छी बातें आपको मिल रही हैं सुनने को?
इतना जो एक पॉजिटिव फील आपको आ रहा है, उस फीलिंग पर ध्यान रखिए, उस फीलिंग पर फोकस करिए। और ये जो डायलॉग्स आप सुन रहे हैं ये बहुत ही नियर बन, जैसे आपके हो सकता है आपकी सिस्टर का ये डायलॉग हो सकता है जिसकी आपको आवाज़ पता है। यूज़ द 5 सेंसेस, उन 5 सेंसेस को यूज़ करिए और इस सीन को रियल बनाने की कोशिश करिए। तो जितना ज़्यादा आप इस सीन को रियलिटी की तरफ सोचेंगे, इसको जितना ज़्यादा रियल बनाएंगे, उतनी ही जल्दी आप 3D में चीज़ों को ठीक होता हुआ देखेंगे। तो यहाँ पर बात आपके बेटे की हेल्थ की है। जब बेटा बहुत एक्टिव है, एंड रिजल्ट आप क्या चाहते हैं? बेटा एक्टिव रहे, बेटा हेल्दी रहे, बेटा बहुत हैप्पी रहे। यही 3 प्राइमरी ऑब्जेक्टिव हैं आपकी। तो अगर इन तीनों प्राइमरी ऑब्जेक्टिव को आपने रियल लाइफ में आज ही उतार लिया एज एन इमेजिनेशन, आपको इस बात पर फोकस करने का टाइम ही नहीं मिलेगा कि बेटे की हेल्थ ख़राब है। बेटा अपने आप ठीक होने लग जाएगा, क्योंकि अब आप इंटरनल वर्ल्ड पर अपने ध्यान दे रहे हैं। तो इस बात को ध्यान से समझिए। मैंने पहले भी बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, प्लीज़ चैनल की वीडियोस को देखा करिए कि हर एक वीडियो में आपको लर्निंग ही मिलेगी। इतना डिटेल में, इतना पिन पॉइंट करके अगर आपकी चीज़ों को समझाया जा रहा है, अगर आपकी चीज़ों को बताया जा रहा है, तो उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ये है कि आप इस चैनल से कुछ अच्छा लर्न करके जाएं यहाँ से, ठीक है। अब आता है सेकंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रुना परवीन का, जिन्होंने मुझसे पहले भी कई सारे सवाल पूछे और मैंने कई सारे क्वेश्चंस के उनको आंसर्स दिए हैं। रुना, आपने मुझे अभी लास्ट में लिखा है कि प्लीज़ मेरा कमेंट ध्यान से पढ़िए और उसके बाद इस पर वीडियो बनाइए। रुना, मैं कमेंट आपके ध्यान से ही पढ़ती हूँ, तभी मैं आपको रिवर्ट करती हूँ। शायद आप मेरी वीडियोस को ध्यान से नहीं देख रहे हैं, क्योंकि मैंने बार बार ये कहा है 3D में जो कुछ भी चल रहा है, वो कितनी भी बड़ी स्टोरी हो, किसके साथ क्या हुआ, कहाँ क्या हुआ, आप मुझे कितनी सारी बातें बताएंगे ना, मैं एंड ऑफ द डे आपको ये कहूँगी ये आपका क्रिएशन है। आपको ये बात को मानना बहुत ज़रूरी है कि दिस इज़ ऑल माई क्रिएशन। आपको 3D में उनके साथ क्या हुआ, इनके साथ क्या हुआ, आपके एसपी के साथ कौन सिचुएशन में क्या कह रहा है, इस पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। एंड आई कुड नॉट रिवर्ट यू बैक लाइक दिस, इसलिए मैं आपका कमेंट जो है वो यहाँ पर रिवर्ट कर रही हूँ। तो प्लीज़ उसको ध्यान से समझिए कि कॉन्सेप्ट ऑफ हाइपो यानी एवरी वन इज़ यू पुश्ड आउट का मतलब क्या है। व्हेन आई से दैट यू आर द क्रिएटर ऑफ योर रियलिटी, इट इज़ नॉट माई वर्ड्स। आप लॉ ऑफ अजम्पशन कोचिंग का चैनल देख रहे हैं, यहाँ पर सारी की सारी चीज़ें आपको नेविल गोडार्ड की टीचिंग से ही रिलेट करके बताई जाती हैं। तो बार बार आप अगर 3D पर फोकस करेंगे, आप वहाँ पर लगे हुए हैं उसको सुलझाने में उलझे धागे की तरह की, क्या है, क्यों है, उसके साथ ऐसा परेशानी है, मेरे एसपी के साथ ये परेशानी है, उनके बचपन में, ओ माई गॉड। रुना, सिर्फ अपने आप पर ध्यान दीजिए। आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट अगर ठीक रहेगा, आपकी अगर सेल्फ लव की जो एक्सरसाइज है वो ठीक है, आप अपने आप में, अपनी आँखों में, अपनी निगाहों में अपने आप की इमेज सबसे ऊपर रखते हैं, देयर इज़ नथिंग विच यू कैन नॉट मैनिफेस्ट। आपको लाइफ में हर चीज़ मिलेगी। जो भी आपकी लाइफ में लोग आ रहे हैं, उनके अंदर बदलाव अपने आप चालू हो जाएंगे होना। कितनी सारी इम्पॉसिबल चीज़ें जो होने से पहले आपको 3D रियलिटी में दिखाई देती है कि भाई ये तो पॉसिबल ही नहीं है, फिर भी होती हैं ना। कितने सारे एग्जाम्पल्स आप उठा के देख लो। किसी दिन लगता है आज बारिश नहीं होगी, मतलब 2-3 मिनट के बाद ही लगने लगता है कि अरे भाई मौसम तो एकदम से चेंज हो गया। हाउ कैन यू एक्सेप्ट योर 3D लाइक दिस? और आपका पूरा का पूरा फोकस 3D पे है। 3D में क्या चल रहा है, आप उसकी पूरी की पूरी हिस्ट्री निकाल के बैठे हुए हो। तो आप अगर अपने आप को गॉड की पोजीशन पे नहीं रखोगे अपनी रियलिटी में, तो 3D में तो ये दिखाई देगा ही देगा ना। ये बात मैंने पहले भी आपको हर एक वीडियो में हर तरीके से समझाने की कोशिश की है। आपको सिर्फ अपने आप की इंटरनल रियलिटी पर काम करना है, अपने आप पर काम करना है, अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट पर काम करना है, अपने सेल्फ लव पर काम करना है। जो भी 3D में है वो आपका क्रिएशन है, वो अपने आप चेंज हो जाएगा। अगर इंटरनल रियलिटी को पॉजिटिव बनाएंगे, 3D रियलिटी अपने आप में पॉजिटिव बन जाएगी। यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क मी 1000 क्वेश्चंस, आई डोंट माइंड आंसरिंग। बट एक ही चीज़ को बार बार मैं रिपीट कब तक करूँगी, आप मुझे बताइए। अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं समझेंगे, और मुझे नहीं पता, आपके कमेंट्स तो मैं हर जगह देखती हूँ रोना जी, आपके तो हर वीडियो पे कमेंट आता है, तो मुझे लगता है कि वीडियो तो आप देख रहे हैं, तो वीडियो देख रहे हैं तो कॉन्सेप्ट क्या नहीं समझ में आ रहा है। क्योंकि अगर कॉन्सेप्ट आप समझ लेते तो आप इस बात को लेकर बिल्कुल परेशान नहीं होते कि आपकी 3D में चल क्या रहा है।
आपको 3D से कोई मतलब नहीं होता। आपको सारा का सारा फोकस अपने इंटरनल रियलिटी, इमेजिनेशन पे, अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट पे, अपनी सेल्फ इमेज पे, अपने जो सेल्फ लव है उस पर, ये इन बातों पर आपका ध्यान ज़्यादा जाता और चीज़ें ऑटोमेटिकली 3D में खुद चेंज होने लग जाती, क्योंकि ये लॉ है, ये मेरा कहना नहीं है, ये लॉ है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है इस तरीके से। अगर आप वापस से घूम फिर के 3D को ही अपना रियलिटी मान के रखोगे तो मैनिफेस्टेशन तो पॉसिबल है ही नहीं ना फिर रोना जी, क्योंकि मैनिफेस्टेशन 3D का हिस्सा नहीं है। मैनिफेस्टेशन इज़ अ पार्ट ऑफ योर 4D रियलिटी एंड योर 5D रियलिटी। इसमें 3D का कोई लेना देना नहीं। 3D इज़ अ वेरी लिमिटेड डायमेंशन। तो या तो आप इस बात को एक्सेप्ट करिए कि यू आर द क्रिएटर ऑफ योर रियलिटी, क्योंकि जैसे ही आप इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं पूरा का पूरा कंट्रोल आपके अपने हाथ में आ जाता है। तब इस बात का कोई मतलब भी होगा जब कहा जाता है कि थॉट्स क्रिएट आवर रियलिटी, क्योंकि अब आप उस तरह के पॉजिटिव थॉट्स अपने अंदर इंजेक्ट कर रहे हैं ना। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? लेकिन अगर आप 3D पर फोकस करके अपने आप को 3D का हिस्सा मान रहे हैं तो फिर तो 3D के रूल्स अप्लाई होते हैं, फिर तो 4D के या मैनिफेस्टेशन के कोई रूल अप्लाई ही नहीं होते वहाँ पर। फिर तो 3D में जो दिख रहा है वो आपको मानना पड़ेगा। वहाँ पर थॉट्स की तो कोई वैल्यू है ही नहीं। वहाँ पर जो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं उन चीज़ों को आप मानिए। तो प्लीज़ अंडरस्टैंड द बेसिक कॉन्सेप्ट एंड ट्रस्ट मी, इट इज़ नॉट दैट रॉकेट साइंस। बहुत ईजीली अपनी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। इतना ज़्यादा ओवर थिंक करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। द पावर इज़ ऑलवेज विद इन यू। ऑल यू नीड टू डू इज़ जस्ट बी अवेयर ऑफ दैट पावर। अगर आपका अवेयरनेस उस पावर के ऊपर ज़्यादा है जो कि आपका पावर ऑफ क्रिएशन है, 3D से आपका कोई लेना देना नहीं रहेगा फिर। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हुआ। अब आती है एक लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पर बात। आई डोंट इवन वॉन्ट टू टेक द नेम ऑफ द पर्सन, आई हैव जस्ट ब्लॉक दैट पर्सन एंड आई डोंट वॉन्ट टू पुट द स्क्रीन शॉट ऑफ दैट कॉमेंट, बट समबडी हैज़ कॉमेंटेड दैट आई डोंट हैव टाइम टू कॉमेंट एंड वॉट नॉट। मतलब कितना भी नास्टी कॉमेंट आ जाए, आई एम सपोज टू रिप्लाई। आई हैव रिप्लाइड दैट पर्सन एंड आफ्टर लाइक सेंडिंग हिम अ क्लियर कट इंस्ट्रक्शन दैट प्लीज नो योर बाउंड्रीज, you need to watch your tone, that person was going left, right, center. I have something to share to all the community members around here, जो भी इस चैनल पे जितने भी लोग ये वीडियो को देख रहे हैं, आप नए हैं या आप पुराने हैं। I पर्सनली थिंक कि जितना एलाबोरेटिव तरीके से मैं यहाँ पर हर एक टॉपिक को समझाने की कोशिश करती हूँ, मल्टीपल वीडियोस बनाती हूँ और बनाने के बाद मैं आपका सजेशन भी चाहती हूँ कि भाई अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है इस पर्टिकुलर टॉपिक पे, कई बार टॉपिक बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है तो उसको समझाने के लिए शायद एक वीडियो में कवर नहीं हो पाता, 2 वीडियो में हो पाता है। आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि जितना हो सके मैं आपको चीज़ों को बहुत ही सिंप्लीफाइड और ईजी लैंग्वेज में आपको समझा सकूँ। As a coach, I have been doing this from last 1.5 years. As a coach, अगर आपको मेरी बातें अच्छी नहीं लगती हैं, as a coach अगर आपको ये जो मैं समझाती हूँ यहाँ पर अगर वो चीज़ें रेजोनेट नहीं लगती हैं, आपको रिलेटेबल नहीं लगती हैं, यू आर मोस्ट वेलकम टू फाइंड समवन जिससे आप रिलेट कर सकें। यहाँ आकर अपनी नेगेटिविटी को बढ़ावा देना, यहाँ आकर अपने फ्रस्ट्रेशन को निकालना इन अ होप दैट आई वुड रिस्पॉन्ड टू यू, तो पहली बात तो वो पॉसिबल नहीं है। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात, जैसा मैंने कहा कि अगर आपको इस चैनल से कुछ अच्छी बातें सीखने को नहीं मिल रही हैं, अगर आपके चीज़ों को रिस्पॉन्ड नहीं किया जा रहा है, यू आर मोस्ट वेलकम। मतलब लाखों की तादाद में लोगों ने चैनल खोले हुए हैं, प्लीज़ जाइए अपना टाइम वहाँ लगाइए, इस चैनल पर मत लगाइए, क्योंकि मैं रोज़ रोज़ आपके पीछे अपनी एनर्जी टाइम नहीं वेस्ट करने वाली हूँ। आपका कमेंट देखते के साथ ही मैं ब्लॉक कर दूंगी आपको। यहाँ पर बहुत ही सीरियस लोग जो लिटरली लॉ ऑफ अजम्पशन को अपनी लाइफ में उतारना चाहते हैं, अपनी लाइफ को बेहतर बनाना चाहते हैं, अपनी लाइफ को अपने थॉट से नया एक रूप देना चाहते हैं, सिर्फ ये चैनल उन लोगों के लिए है। अगर आप अपनी लाइफ से ना खुश हैं, आपको हर बंदे में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम दिखाई देती है, तो ये तो भाई आप ही का क्रिएशन है, आप दुखी इंसान हैं। अब इस प्रॉब्लम का सल्यूशन तो आप ही निकाल सकते हैं, मैं नहीं निकाल पाऊँ। सो अगर आप इस चैनल से जुड़ रहे हैं, मेक श्योर दैट यू आर first of all having that open mind to learn and have patience कि सामने वाला पर्सन जो सिखा रहा है उसको आप सुन सकें। अगर आप ऑलरेडी नेगेटिविटी से भरे हुए हैं, ये प्लेस आपके लिए नहीं है। यहाँ पर अगर आप आए हैं तो आपको रिस्पेक्ट देना पड़ेगा। जो पर्सन आपके साथ कम्युनिटी फेलो में हैं, जो आपके साथ यहाँ पर क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, आप जैसे वो लोग भी यहाँ सीखने आए हैं, उनको भी रिस्पेक्ट करना सीखिए। अगर आप उनको रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, देन अगेन
देन दिस प्लेस इज़ नॉट फॉर यू. ठीक है. सो आई थिंक आई हैव मेड माई पॉइंट एंड येस दैट्स इट. आई एम सो सॉरी. मेरा आई वॉज जस्ट गोइंग थ्रू ऑल द कॉमेंट्स. मेरा सैटरडे संडे नॉर्मली ऑफ होता है और मैं ये बात हमेशा अपनी वीडियोज़ में बताती भी हूँ कि भाई मैं आपसे अब मंडे को मिलूँगी, मैं कल मिलूँगी. और व्हेन आई सॉ दिस महाभारत गोइंग ऑन अंडर माई कॉमेंट सेक्शन, आई वॉज लाइक व्हाट. कैसे लोग आ जाते हैं, कहाँ से आ जाते हैं. Anyway, that being said, I hope you liked today's video, and in case if you did, do not forget to give it a big fat thumbs up. Also, don't forget to subscribe to my channel as I come up with lots and lots of interesting stuff based on Neville Goddard's teaching, लेकिन हिंदी में. और अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है रिगार्डिंग एनी ऑफ द थिंग्स फ्रॉम द पास्ट, अगर आपने कोई भी पुरानी वीडियो देखी और उसमें कोई कॉन्सेप्चुअल थिंग या कोई कॉन्सेप्चुअल टॉपिक आपको समझ में नहीं आया है, यू आर मोस्ट वेलकम टू ड्रॉप अ कॉमेंट हियर. आई एम देयर टू रिप्लाई यू बैक. एंड इफ़ यू आर विलिंग टू टेक डेली डोज ऑफ नेवल, तो आप इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं. माई इंस्टाग्राम हैंडल इज़ लॉ ऑफ अजम्पशन कोचिंग, जहाँ मैं डेली कुछ ना कुछ डालती रहती हूँ. तो येस, डू फॉलो मी ओवर देयर. एंड अब मैं आपसे मिलूँगी कल, और कल हम एक अलग से कोई एक नया इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसके बारे में मैं आपसे बात करने वाली हूँ, और बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है कल का. तो कल मिलूँगी मैं आपसे, और तब तक अपना ख्याल रखिए एंड हैप्पी मैनिफेस्टिंग.